हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है, हल्की सी एक्सरसाइज है, बड़े मजे से समझेंगे। बस पेन पेपर साथ में लेके बैठिए। साथ में हमें क्या करना है, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ानी है और इजीली हम इस एक्सरसाइज को हलवा बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है। उस मेथड का यूज करते हुए हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। कई बार क्वेश्चन में रूट की जगह फैक्टर दे देता है, जीरोस दे देता है, या फिर कह देगा कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। सभी का मीनिंग क्या है? बस अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो चलिए भाई फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको सिंप्लीफाई करने का पहला स्टेप क्या है कि जो हमारा एक्स स्क्वेयर होता है बच्चों, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पे ऑलरेडी 1 दे रखा है। नहीं दे रखा हो तो हमें एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी होती है। क्लियर बात है, ये चीज आपको पता है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं बच्चों की प्रोडक्ट करें तो जो ये कांस्टेंट टर्म है ना -10, ये आ जाए, और सम करें तो बीच वाली टर्म जो है वो आ जाए। बीच वाली टर्म क्या है? -3 आ जाए। तो भाई ऐसे फैक्टर माइंड के अंदर लेके आओ जिनकी मल्टीप्लाई 10 होती हो। 5 2 जा 10 होता है, तो हमने यहां पे लिखा 5 और 2। अब 5 और 2 की मल्टीप्लाई करें 10 आएगा। 5 और 2 का डिफरेंस 3 होता है, तो मिल गए हमें दोनों फैक्टर 5 और 2। अब बात आती है कि कौन से को पॉजिटिव ले और कौन से को नेगेटिव ले। अब ये कंसेप्ट समझना है, ध्यान से देखो बच्चों। प्रोडक्ट -10 चाहिए तो भाई कंपलसरी है, एक वैल्यू तो यहां पे नेगेटिव होगी ही होगी। कौन सी नेगेटिव ले, वो चीज डिपेंड करेगी इस वैल्यू के ऊपर। यहां पे नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू को नेगेटिव ले लेंगे, छोटी वैल्यू को पॉजिटिव ले लेंगे। काम बन गया। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहां पे पहली टर्म क्या थी? एक्स स्क्वायर। -3x को स्प्लिट कर दिया हमने किसमें? प्लस के 2x में और माइनस के 5x में, और लास्ट टर्म क्या थी? -10 इक्वल टू 0। तो हमारा 3x बच्चों इन दो टर्म्स में स्प्लिट हो चुका, टूट चुका है। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो पहली दो टर्म है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? x इधर भी है इधर भी है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहां पे x बच गया, यहां से x चला गया तो प्लस का 2 बच गया। इधर आ जाओ, 10 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 × 5 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से -5 निकल रहा है, इधर भी -5 कॉमन आ रहा है, तो -5 कॉमन ले लेंगे। यहां पे क्या बच गया? x। यहां पे क्या बच गया? -5 चला जाएगा तो प्लस का 2 बच गया इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? x -5, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया यहां पे? x + 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? दोनों फैक्टर को इक्वेट टू 0 कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो गया? x -5 इक्वल टू 0 और दूसरा x + 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की प्यारी बच्चों वैल्यू क्या आ गई? 5, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आंसर हो जाएगा। हल्का क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मूव ऑन करें सेकंड पार्ट पे। आ जाओ भाई, इसको भी हलवा बनाते हैं। यहां पे देखो क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। पहला स्टेप माइंड में लेके आएंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पे नहीं है तो 2 की मल्टीप्लाई अपनी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम बना लेते हैं एक रफ इक्वेशन। रफ इक्वेशन बच्चों हमारे पास ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। कई बार टीचर इसको यहीं पे डायरेक्ट सोल्व आउट करवाते हैं, मैं रफ इक्वेशन से करवाता हूं ताकि आपको फैक्टर फाइंड आउट करने में इजी रहे। ठीक है, ये आपको रफ वर्क जो है पेपर के अंदर भी या कॉपी के अंदर भी रफ साइड में ही करना है। ठीक है, फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए है, क्वेश्चन में नहीं यूज करेंगे इसको। देखो कैसे करेंगे। 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या टर्म बच गई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 6 2 जा क्या हो गया? 12 इक्वल टू 0। एक तरीके से सिंपल इक्वेशन यही बन गई ना हमारी। तो हमें कैसे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करें तो -12 आ जाए
और सम करें तो क्या आ जाए, प्लस का 1 आ जाए। ठीक है, अब बच्चों सोचो कि ऐसी वैल्यू देखो, दो वैल्यू जिनकी आपस में प्रोडक्ट करें 12 आए। सर 6 2 जा 12 होता है, बट क्या बच्चों 6 और 2 का डिफरेंस या सम 1 होता है? नहीं होता, तो 6 और 2 यहां पे फैक्टर नहीं होंगे। दूसरे क्या हो सकते हैं, 3 और 4 हो सकते हैं। 3 4 जा 12 होता है, तो बिल्कुल 3 और 4 यहां पे ले लेंगे। 3 और 4 का डिफरेंस 1 आ सकता है हमारा। अब बात आती है यहां पे किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लें। यहां पे प्रोडक्ट नेगेटिव है तो कंपलसरी है भाई एक नेगेटिव लिया जाएगा, और यहां पे सम जो है प्लस का है, तो यहां पे बड़ी टर्म को पॉजिटिव और छोटी टर्म को नेगेटिव ले लेंगे। काम बन गया, क्योंकि 4 में से 3 आ जाएगा तभी +1 बचेगा। अब इन दोनों फैक्टर को इधर लिख लो, तो क्या बन गए हमारे पास 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। x को हमने दो टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब पहला काम क्या करेंगे, यहां पे इन दोनों में से कॉमन ढूंढो। क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। यहां पे x बच गया, यहां पे 2 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -3, तो यहां से x बच गया, यहां से 3 बार चला जाएगा तो प्लस का 2 बच गया इक्वल टू 0। तो यहां पे फैक्टर क्या आ गए, एक तो आ गया 2x - 3, दूसरा फैक्टर आ गया बच्चों x + 2 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर्स को इक्वेट टू 0 करेंगे तो क्या होगा, 2x - 3 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। एक रूट निकल गया, दूसरा इधर से निकलेगा, तो x इक्वल टू 2 राइट साइड जाएगा -2, तो ये सेकेंड रूट निकल गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर आ गया। हल्का क्वेश्चन था या नहीं था, बिल्कुल इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या दे रखा है भाई, थर्ड पार्ट, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। सर रूट वाला क्वेश्चन आ गया। भाई कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, रूट वाला क्वेश्चन देखते ही भाग जाते हैं। फाइनल एग्जाम में आ गए या मिड टर्म एग्जाम में आ गए या टेस्ट में दे दिया, रूट का क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं होगा हमारे से। भाई ट्राई तो करके देखो यार, क्या पता बिल्कुल हल्का फुल्का सा क्वेश्चन हो। देखो है ही हल्का फुल्का क्वेश्चन। कैसे करना है, स्टेप फर्स्ट, x² का कोफिशिएंट क्या है, √2, तो क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। रफ इक्वेशन बनाएंगे, इधर आ जाओ। √2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या बच गया, x²। दूसरी टर्म क्या है, प्लस में 7x, फिर प्लस में यहां पे 5√2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 5 एज इट इज, √2 और √2 2 हो गया, तो 5 2 जा क्या हो गया 10, तो यहां पे बन गया प्लस का 10। सिंपल इक्वेशन बन गई हमारे पास, x² + 7x + 10। अब यहां पे क्या करना है, हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं कि प्रोडक्ट करें तो 10 आए और सम करें तो 7 आए। दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों फैक्टर हमारे पॉजिटिव ही रहेंगे। तो यहां पे कौन कौन से फैक्टर ले सकते हैं हम, 5 और 2। 5 2 जा 10 होता है, 5 और 2 का सम 7 होता है या नहीं होता है। तो यहां पे आ जाओ, अब इधर देख लो, √2x², ध्यान से समझना बच्चों, इसको बिल्कुल इजी बनाऊंगा क्वेश्चन को। प्लस में फैक्टर क्या है 2x, फिर प्लस में 5x, फिर यहां पे क्या है प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। 5 वाले के साथ 5 का फैक्टर लिख लिया, 2 वाले के साथ 2 का फैक्टर लिख लिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान दे लेनी है। अब यहां पे ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इसको मैं एक बार समझाता हूं। 2x को, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 × √2। इस 2 को √2 × √2 लिख सकता हूं। इधर भी √2 है, इधर भी √2 होगा, तो √2 कॉमन निकलेगा, तो इसको हम करते हैं यहां पे इरेज। अभी समझ में आएगा, ध्यान से देखना। इस 2 को मैं क्या लिख दूंगा, √2 × √2। तो इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो √2 कॉमन आ रहा है, x इधर भी है इधर भी है, तो x भी कॉमन आ रहा है। यहां पे क्या बच गया, √2 बाहर निकल गया, एक x बाहर निकल गया, तो एक x बच गया। फिर प्लस में यहां से एक √2 चला गया, ये वाला x चला गया, तो क्या बचा, अकेला √2 बच गया, तो यहां पे लिख दिया √2। अब इधर आ जाओ, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 5 कॉमन, अंदर क्या बच गया, x + √2 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया मेरे पास x + √2 और दूसरा फैक्टर आ गया बच्चों √2x + 5 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट टू 0 करेंगे तो क्या होगा, x + √2 इक्वल टू 0
और दूसरा क्या है √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई -√2, ये आ गया। यहां से √2x इक्वल टू क्या हो गया -5 और x इक्वल टू क्या हो गया -5/√2। ये सॉल्यूशन हो गया, ये हमारे फैक्टर आ गए, ये आंसर आ गया। अब दिल से बताना सच्ची सच्ची, बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट रूट वाला समझने का था, बाकी क्वेश्चन हलवा था या नहीं था? बिल्कुल हल्का क्वेश्चन था या नहीं था? था ना? तो डरा मत करो, कोई भी क्वेश्चन और स्टेटमेंट दिखते ही डरा मत करो भाई, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, कैसा ही क्वेश्चन हो फोड़ के रख देंगे, सोल आउट करके दिखाएंगे। अरे मैं आपके साथ हूं तो क्या बात की टेंशन ले रहे हो तुम? चिंता करने की कति जरूरत नहीं है, बस लठ गाड़े जाएंगे क्वेश्चन में और 100/100 नंबर लेकर आओगे फाइनल एग्जाम में, ये गारंटी है मेरी। बस ध्यान से पढ़ते जाओ जैसे मैं बताता जाऊं, ठीक है? अगले पार्ट पे चले, फोर्थ वाले पार्ट पे आ जाओ भाई। यहां पे भी फिर क्या मिल गया मुझे, फ्रैक्शनल फॉर्म मिल गई। तो फ्रैक्शनल फॉर्म को क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को सिंपल बनाएंगे। देखो कैसे, यहां पे क्या दे रखा है 2x² -x + 1/8 इक्वल टू 0। अब भाई इसी को डायरेक्ट अगर हम सोल्व आउट करने लग जाएं तो डिफिकल्ट हो जाएंगे हमारे फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लो, इसके अपॉन में 1 मान लो, एलसीएम ले लो, 8 आ गया। 8 को 1 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16x²। बात क्लियर? 8 को 1 से डिवाइड किया 8 माइनस x से मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास माइनस का 8x। फिर प्लस में 8 को 8 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। 8 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वेशन क्या बन गई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। फ्रैक्शन वाला पार्ट तो गया भाई, गया ना, बन गई छोटी सी इक्वेशन। अब दूसरा काम क्या करना है, x² का कोफिशिएंट 16 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, कांस्टेंट से। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हमें कैसे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करे तो 16 आए और सम करे तो माइनस का 8 आए। अब माइंड में लेके आओ ऐसी वैल्यू जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है। माइंड में आ गया सर 8 2 जा 16, क्या 8 और 2 का सम या डिफरेंस हमारा -8 हो सकता है? नहीं होगा कभी भी, तो 8 और 2 को छोड़ देंगे। फिर आ गया सर हमारे माइंड में आ रहा है 4 4 जा 16 होता है, और 4 और 4 को ऐड कर दूंगा तो 8 भी मिल जाएगा। तो भाई हमारे फैक्टर आ गए, एक 4 आ गया, दूसरा भी 4 आ गया। इक्वल हो सकते हैं, घबराना मत। कई बार सोचो कि दोनों इक्वल कैसे हो गए, इक्वल रूट्स भी तो पॉसिबल होते हैं, हमारे पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं। तो यहां पे अब क्या करना है, देखो प्रोडक्ट हमें चाहिए भाई प्लस की 16 और सम चाहिए -8, दोनों को नेगेटिव ले लूं, -4 की मल्टीप्लाई प्लस 16, -4 में -4 ऐड करूंगा तो माइनस का 8 आएगा। आ गए फैक्टर, लिख लो इधर। तो यहां पे क्या बन गया 16x² माइनस का 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से कॉमन क्या आ गया, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है। यहां से बच गया 4x, यहां पे बच गया माइनस का 1। इधर क्या कॉमन आ रहा है भाई, माइनस का साइन है तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है। यहां से -1 बाहर जाएगा तो 4x हो गया, ये प्लस का है तो -1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, एक तो फैक्टर आ गया 4x माइनस 1, दूसरा फैक्टर भी क्या आ गया 4x माइनस 1। फिर घबराने की जरूरत नहीं है, इक्वल इक्वल आगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे तो आगे। तो यहां पे क्या करेंगे हम 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे, इधर भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 4x इक्वल टू क्या आ गया 1, और x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। इधर भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1/4 आ जाएगी। ये दोनों आंसर हो गए हमारे, है ना हल्का क्वेश्चन, ठीक है। बस इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 2-2 3-3 काम करने पड़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दे लेना इस चीज को। आगे चले, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई इसका। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100 देने से कौन सा हम डरेंगे भाई, चाहे 1000 दे ले, कोई दिक्कत की बात है को नहीं, हम तो सोल्व आउट कर लेंगे इसने भी। देखो क्या करेंगे बच्चों, 100 की मल्टीप्लाई 1 से, इक्वेशन क्या बनेगी x² माइनस 20x प्लस में 100 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस 100 इक्वल टू 0। फैक्टर देखो, प्रोडक्ट करें तो क्या आए 100 आए,
सम करें तो कितना है, माइनस का 20 आएगा। सिंपल सी बात है, 10 10 जा 100 होता है हमारा, तो एक फैक्टर 10 हो गया, दूसरा भी 10 हो गया। यहां पे क्या करेंगे, इसको भी नेगेटिव ले लो, इसको भी नेगेटिव, -10 की -10 से मल्टीप्लाई क्या होगी, 100, -10 और -10 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 20 आएंगे या नहीं। तो यहां पे फैक्टर देख लो हमारे कैसे लिखे जाएंगे, 100x² माइनस का 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 10x। यहां पे क्या बच गया, 10x, यहां से 10x बाहर चला गया तो माइनस था 1। इधर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव साइन हो तो -1 कंफर्म है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, 10x, यहां पे -1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास 10x -1, दूसरा फैक्टर भी क्या आ गया, 10x -1 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट टू 0 कर लो, तो 10x -1 इक्वल टू 0, इधर भी 10x -1 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया, 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू, प्यारे बच्चों, 1/10 आ गया। इधर भी क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1/10 आ गया। ये आंसर हो गया। बस हल्का फुल्का सा क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में दे रखी हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखी हो, ट्रिक पता चल गई कैसे सिंप्लीफाई करना है। रफ इक्वेशन बड़ी काम की चीज है, उसको जरूर बनाना सीख लो, यहीं पे डायरेक्ट करोगे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां तक देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों हमारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन हल्के फुल्के ही हैं, बस ध्यान से समझते रहना। देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। जो हमारा एग्जांपल 1 है ना, उसके अंदर हमें 2 प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उन दोनों को यहां पे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दे रखी है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। क्या कहा है, जॉन और जीवांती 2 बच्चे हैं जिनके पास 45 मार्बल्स हैं। मार्बल पता है क्या होते हैं, ग्लास की कंचे, हमारे यहां पे कंचे बोलते हैं, ग्लास की बॉल्स को मार्बल्स बोला जाता है। आपके वहां पे क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताना, मुझे भी पता चले। ऑल ओवर इंडिया जो ग्लास की बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी कंचे खेलते हैं, मैंने बहुत खेल रखे हैं, उनको आपके वहां पे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा बच्चों, जॉन और जीवांती 2 बच्चे हैं जिनके पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अगर दोनों बच्चे 5-5 मार्बल लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5-5 कंचे या मार्बल्स लॉस्ट करने के बाद उन दोनों की मार्बल्स की अगर मल्टीप्लाई की जाए तो वो कितनी आती है बच्चों, 124 आती है। देन वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे या कितने कंचे थे, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। अब भाई वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में जो चीज फाइंड आउट करनी हो ना बच्चों, वही चीज हम मान के चल पड़ते हैं। अब हमें नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहां पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट जॉन नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, जॉन के पास मार्बल्स हम मान लेते हैं बच्चों कितने हैं, x। अब जीवांती के कितने होंगे, जीवांती नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, ध्यान से देखना बच्चों, टोटल कितने थे 45, जिसमें से x अगर जॉन के पास है तो जीवांती के पास कितने होंगे, 45 में से जॉन के घटा देंगे, इतने हमारे किसके पास होंगे, जीवांती के पास। पता चल गया यहां पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है उसने, कि अगर दोनों बच्चे 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दे, खो दे, और उसके बाद जो उनके पास मार्बल बचेंगे उनकी प्रोडक्ट 124 है, तो अब हमें क्या करना है, जितने उनके पास स्टार्टिंग में मार्बल्स थे ना, उनमें से 5-5 दोनों के छुपा लेता हूं मैं, तो उनके लिए तो गुम हो गए ना। तो यहां पे देखो, आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, 5 मार्बल्स लॉस्ट, 5 मार्बल गुम हो जाने के बाद जॉन नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, ध्यान से देखना बच्चों, मार्बल्स
पहले कितने थे उसके पास x, उसमें से 5 गुम हो गए तो कितने बच गए, x माइनस 5 बच गए। बिल्कुल अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब जीवांती के पास कितने बच गए, जीवांती नंबर ऑफ मार्बल्स पहले कितने थे 45 माइनस एक्स, इसमें से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूं तो कितने हो जाएंगे, देखो 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 घटा दिए तो कितने आ गए बच्चों, 45 में से 5 गए तो 40 माइनस एक्स बच गए उसके पास। जॉन के पास x माइनस 5, जीवांती के पास 40 माइनस एक्स। अब यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, इसकी और इसकी अगर दोनों की मैं प्रोडक्ट करता हूं तो वो कितनी है 124 कर लेते हैं भाई। यहां पे तो हमारे पास क्या है, जोन के मार्बल x माइनस 5 और जीवांती के हैं 40 माइनस एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट हमें कह रखी है 124 आ रही है। अब सिंप्लीफाई कर लो, x की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x, x की माइनस x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की 40 से करेंगे तो माइनस का 200, माइनस 5 की माइनस x से करेंगे तो प्लस का 5x इक्वल टू 124। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो टर्म है ना इनको राइट साइड ले जाओ। अब आप सोच रहे होगे सर यहां से तो बहुत सारी टर्म राइट साइड लेके जानी पड़ रही हैं, क्यों ना हम 124 को इधर ले आए, ला सकते हैं बट उससे माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा हमारा, हमें इसको प्लस का एक्स स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म को राइट साइड ले जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, यहां पे देखो बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर है, राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, 40x और 5x क्या हो जाएगा 45x, राइट साइड आएगा तो माइनस का 45x, फिर हमारे पास क्या माइनस का 200 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 124 प्लस में 200 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस में 200 और 124 क्या बन गया 324 इक्वल टू 0। क्लियर बात है। अब हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करें तो 324 आए और सम करें तो कितना आ जाए माइनस का 45 आ जाए। बिल्कुल सिंपल से फैक्टर हैं इसके 36 और 9, 36 9 जा 324 होता है और 36 और 9 का सम 45 होता है। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए बच्चों 36 और 9 आ गए। अब मुझे यहां पे सम जो है माइनस का चाहिए तो दोनों टर्म को हम क्या ले लेंगे नेगेटिव, क्योंकि माइनस 36 की माइनस 9 की प्रोडक्ट 324 होगी और 36 में 9 ऐड करेंगे तो माइनस का 45 आ जाएगा। इधर पुट कर लो तो क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ गया x कॉमन, तो अंदर बच गया x माइनस 36, यहां से कॉमन क्या आ गया माइनस का 9 कॉमन, तो यहां पे क्या बच गया x माइनस 36 इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया बच्चों x माइनस 9, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 36 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट टू 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। अब हमें क्या करने थे, जॉन और जीवांती के मार्बल्स बताने थे कितने थे उनके पास, तो यहां पे क्या हो जाएगी जॉन मार्बल्स कितने माने थे बच्चों x माने थे, x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास 9 और 36, दोनों हो सकते हैं। अब जीवांती के देख लो, जीवांती मार्बल्स कितने होंगे यहां पे, अगर मान लो बच्चों जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास उस टाइम पे कितने होंगे 45 माइनस 9 36। अगर मान लो जॉन के पास 36 मार्बल मान के चलते हैं तो जीवांती के पास कितने होंगे 45 माइनस 36 9 होंगे। बात समझ में आई या नहीं आई। अगर जॉन के पास 9 मार्बल होंगे तो जीवांती के पास 36 होंगे। अगर हम मानते हैं कि जॉन के पास 36 है तो जीवांती के पास उस टाइम पे कितने होंगे 9, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से सोल्व आउट करना है। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट देखो बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेगा तो ध्यान से समझना, और फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। यहां पे क्या कह रखा है कि एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है
जो दिन के कुछ खिलौने बना के देती है। आगे क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, एक खिलौने बनाने की कॉस्ट, जो एक खिलौने बनाने में जो लागत आती है वो कितनी कह रखी है उसने, 55 में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। दिन में जितने खिलौने बने हैं 55 में से उसको माइनस कर देंगे, तो वो हमारी क्या है, एक खिलौना बनाने की लागत दे रखी है। आगे क्या कहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी एक रेंडमली दिन की बात कर रहा है कि जो कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो 750 रुपीज आई। देन वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें बताना है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपीज आई थी ना जिस दिन, तो उस दिन कितने खिलौने हमारी कंपनी के अंदर बन के तैयार हुए। क्वेश्चन आया समझ में, कुछ कुछ आया। चलो भाई अब और समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है भाई, यहां पे नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस फाइंड आउट करने हैं कि एक दिन में कितने खिलौने बने, तो वही हम मान के चल पड़ेंगे यहां पे। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां पे, लेट द नंबर ऑफ टॉय, लेट द नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, प्रोड्यूस्ड इन ए डे। एक दिन में मान लिया भाई कितने खिलौने बने, एक्स खिलौने बने। अब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, इस पे लागत कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, ऑफ वन टॉय। एक खिलौना बनाने में कितनी खर्च आ रहा है, कितनी लागत आ रही है। क्या कहा था उसने, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। अब टॉय कितने प्रोड्यूस हुए हैं, एक्स, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई, 55 माइनस एक्स आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। कंपनी ने क्या किया भाई, कितने खिलौने बनाए, एक्स। एक दिन में जो खिलौने बनाए हैं एक्स से, उस पे लागत कितनी आ रही है, 55 माइनस एक्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया वो देख लो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कैसे निकलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू 55 माइनस एक्स, ऐसे ही तो होगा। अब ये चीज नहीं समझ में आई है तो एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो मान लो किसी कंपनी ने एक दिन में 10 टॉयज बनाए भाई, और एक टॉय बनाने का जो खर्च आ रहा है वो 15 रुपीज आ रहा है, तो टोटल खर्चा कितना आया पूरे दिन में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या है, कंपनी ने कितने खिलौने बनाए, एक्स। एक खिलौना बनाने में कितना खर्च आ रहा है, 55 माइनस एक्स। तो टोटल खर्चा कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों का खर्चा कितना कह रखा है उसने, 750 रुपीज। बस ये काम करना था, सिंप्लीफाई कर लो। x की 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55x। x की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 750। इन दोनों टर्म को राइट साइड ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वेयर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस का ये इधर जाएगा तो माइनस का 55x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके गए, प्लस का एक्स स्क्वायर, 55x को राइट साइड लेके गए, माइनस का 55x, 750 इधर था, प्लस का 750। अब हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करे तो 750 आए और सम करे तो कितना आए, माइनस का 55 आए। बिल्कुल सिंपल से फैक्टर है भाई। माइनस का 30 ले लेंगे, माइनस का 25 ले लेंगे, 30 और 25 की मल्टीप्लाई 750, दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 55। तो यहां पे आ जाओ, अब क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस का 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 30, यहां पे माइनस का 25 कॉमन, यहां पे x, ये माइनस 30 इक्वल टू 0। यहां पे इक्वेट टू 0 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक फैक्टर आ गया x माइनस 30, दूसरा आ गया x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 30 आ गई और x की वैल्यू 25 भी आ गई।
हमें क्या करना है, यहां पे नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे निकालने थे। तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस वो हमारे दो आ गए यहां पे, 30 भी हो सकते हैं और 25 भी। दोनों केस में हमारा क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो 30 और 25 हमारा यहां पे क्या हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें क्या करना है, वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम करे तो 27 आए और प्रोडक्ट करे तो 182 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक नंबर को मान के चल पड़ेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर वो क्या मान लिया भाई हमने, x मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, द सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों, सम कितना कह रखा है दोनों नंबर का, 27। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 में से फर्स्ट नंबर को घटा दो, ये दूसरा नंबर आ गया, बस मिल गए दोनों नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहां पे x की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो मेरे पास दोनों नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, अब क्या कंडीशन दे रखी है, अगर मैं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं, x इंटू 27 माइनस एक्स करता हूं, तो वो प्रोडक्ट कितनी आती है, 182। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई करो 27x, x की माइनस एक्स है माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस का एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 182। अब क्या करेंगे, इस माइनस के एक्स स्क्वेयर को और 27x को राइट साइड ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वेयर राइट साइड जाएगा प्लस का एक्स स्क्वेयर, 27x इधर गया माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। क्लियर बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बस इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करे तो 182 आ जाए और सम करे तो कितना आ जाए, माइनस का 27 आ जाए, ठीक है। तो क्या फैक्टर होंगे यहां पे, 13 और 14 की मल्टीप्लाई 182 होती है। अब यहां पे क्या करेंगे, हम इसको भी माइनस का 13 ले लेते हैं, इसको माइनस का 14 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का सम करेंगे माइनस 27, प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 182। इधर आ जाओ, तो क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस का 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां पे पहली दो टर्म से कॉमन x आ गया, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 13। यहां से माइनस का 14 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया बच्चों x माइनस 13 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 14 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 13 भी आ गई और x की वैल्यू हमारी 14 भी आ गई। तो x की दो वैल्यू मिल गई मुझे यहां पे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर क्या मानना था, x, क्या क्या वैल्यू आई है, 13 और 14। तो दोनों वैल्यू यहां पे पॉसिबल हो सकती हैं। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर जब हमारा फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस 13 14 होगा। जब हमारा फर्स्ट नंबर 14 होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस 14 करेंगे तो 13। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ऐसे क्वेश्चन को करना था, है ना, हल्का सा क्वेश्चन ये तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या दे रखा है, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। हमें दो ऐसे लगातार पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं, अगर उनका स्क्वायर करके सम किया जाए, जोड़ किया जाए, तो वो 365 आए। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। एक नंबर जैसे 5 है तो दूसरा क्या होगा 6। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक नंबर को मान के चल पड़ेंगे यहां पे। तो क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर वो हम मान लेते हैं बच्चों क्या है, x। तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, द सेकंड इंटीजर, इससे अगला इंटीजर क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो x प्लस 1 हो गया।
अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कंडीशन दे रखी है कि अगर मैं इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके सम करूं, पहले नंबर का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, इसका सम करना है दूसरे नंबर के स्क्वायर के साथ, एक्स प्लस 1 के स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास क्या आता है 365 आता है। ये दे रखा है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस में यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 किया, प्लस में 2x इक्वल टू 365। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लोगे ना, ए की जगह एक्स पुट कर लेना, बी की जगह 1 पुट कर लेना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, फिर प्लस में 2x, 365 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 1 माइनस में 365 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 364 इक्वल टू 0। क्लियर बात है। अब भाई पहला तो काम क्या है कि हम 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व आउट करते टाइम यही देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। दूसरा क्या है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से, ये भी इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। अब आप कमेंट करके कहोगे कि क्यों करना पड़ा सर 2 से डिवाइड, क्यों करना पड़ा, रीजन पता होना चाहिए भाई आपको भी। देखो बच्चों, अगर पूरी इक्वेशन हमारी किसी नंबर से डिवाइड होती हो ना, तो हम क्या कर लेंगे उससे डिवाइड करके इक्वेशन को थोड़ी सिंपल बना लेते हैं। ना भी बनाओगे तब भी सेम आंसर आएगा, डिवाइड कर लोगे तब भी सेम आंसर आएगा। अब 2 से डिवाइड कर लिया तो इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 1, 16 हो गया, 182 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर देख लो, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 इक्वल टू 0, ये बन गई ना। तो हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करें तो माइनस का 182 आए और सम करें तो क्या आए 1 आए। अब ऐसे फैक्टर सोच लो भाई माइंड के अंदर, बिल्कुल सिंपल से फैक्टर है। पिछला ही क्वेश्चन किया था, 13 और 14 की प्रोडक्ट 182 होती है। तो हम यहां पे क्या लेंगे, एक तो फैक्टर ले लेंगे 13, एक ले लेंगे 14। सम प्लस का होना चाहिए तो बड़ी टर्म को पॉजिटिव, छोटी को नेगेटिव ले लो। तो देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहां पे दोनों में से कॉमन आ गया x, तो अंदर बच गया x प्लस 14। यहां से कॉमन आ गया माइनस 13, तो अंदर बच गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया, एक तो फैक्टर आ गया x माइनस 13 और एक फैक्टर आ गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट टू 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 14। अब बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या कहा था उसने, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो इस वाले को तो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, छोड़ देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया हमारा। तो हमारा क्या आ गया भाई, एक तो x इक्वल टू 13 आ गया और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर वो क्या हो गया x इक्वल टू 13 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें एक ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा 14। तो ये आंसर हो गया हमारा, नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या है, ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट बना देती है, एग्जाम में जरूर आता है ये क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है ना, परपेंडिकुलर जो है, वो बेस से 7 कम है, 7 कम है। एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर 2 साइड। अब यहां पे हाइपोटेन्यूज अगर 13 सेंटीमीटर हो तो हमें अदर 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है, मतलब बेस फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। क्लियर बात है। अब बच्चों माइंड में आएगा सर हम कौन सी साइड को मान के चलें, वो चीज समझने की है। यहां पे क्या कहा है बच्चों कि जो एल्टीट्यूड है ना परपेंडिकुलर, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। एल्टीट्यूड का कंपैरिजन बेस के साथ कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेस को मान के चल पड़ेंगे यहां पे x। तो देखो क्या लिखेंगे, लेट बेस ऑफ राइट
राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल का बेस मान लेंगे, वो कितना है बच्चों हमारा x मान लिया हमने। अब यहां पे बात करते हैं एल्टीट्यूड की, जो एल्टीट्यूड दे रखा है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। वो क्या कह रखा है, बेस से 7 कम, तो x में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो गया, x माइनस 7। क्लियर बात है, बात आ गई समझ में यहां पे। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है वो भी लिख लो, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ भाई। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, जो ये हाइपोटेन्यूज होता है मतलब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जिसको हम किससे लिखते हैं, h से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपनी सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना था 13, तो 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस में बेस कितना प्यारे बच्चों, x का स्क्वायर। क्लियर बात है। तो यहां पे 13 का स्क्वायर करेंगे 169 इक्वल टू, यहां पे लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, फिर माइनस में 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7 और प्लस में x स्क्वायर। देखो क्या आ गया यहाँ पे 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस में 7 2 जा 14x और प्लस में एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 14x प्लस का 49, इधर जाएगा तो ये माइनस का 169 इक्वल टू 0। क्लियर बात है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। इक्वेशन क्या बन गई, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, फिर 169 में से 49 गया तो भाई माइनस का 120 इक्वल टू 0। क्लियर बात है। अब फिर यहां पे ध्यान से देखो, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, हल्का बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, तो इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। ना करना चाहते हो कुछ बच्चे तो बिना किए कर लो, 2 की इधर मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाल लो, कर लोगे ना, ठीक है। और कुछ बच्चे अगर इजी बनाना चाहते हैं तो डिवाइड बाय 2 कर लो। इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0 बन गई ना छोटी इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि सम करे तो माइनस का 7 आए और प्रोडक्ट करे तो माइनस का 60 आए। तो क्या होंगे भाई, 15 4 जा अगर करूं, 15 4 जा 60 होता है वैसे तो, बट 15 और 4 का सम डिफरेंस -7 नहीं होगा, तो ये नहीं लेंगे। 12 5 जा 60, 12 पंजे 60, 12 और 5 का डिफरेंस 7 होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, अरे यार जीभ कट गई यार, एक तो 12 ले लेंगे, एक 5 ले लेंगे। तो यहां पे बड़ी वैल्यू को नेगेटिव ले लेंगे, छोटी को पॉजिटिव, क्योंकि सम हमें -7 चाहिए। तो यहां पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहां से पहली दो टर्म में से x कॉमन आ गया तो अंदर x माइनस 12, यहां पे प्लस का 5 आ गया तो अंदर x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर आ गया बच्चों x माइनस 12 और दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वेट टू 0 करेंगे अगर, तो यहां से x की वैल्यू किधर करें, इधर आ जाओ, इधर जगह बची हुई है हमारी, इसको हटा देंगे। अगर मैं x माइनस 12 इक्वल टू 0 करता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 12 मिलेगी। x प्लस 5 को इक्वल टू 0 करता हूं तो x की वैल्यू -5 मिलेगी। क्या कभी साइड नेगेटिव होती है बच्चों, नहीं होती सर, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा बेस ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, बेस ऑफ ट्रायंगल x माना था ना, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या कहा था उसने, x माइनस 7, मतलब x की वैल्यू 12 आई है, 12 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर बेस आ गया। तो ये हमने दोनों साइड निकालनी थी, सॉरी बेस नहीं आया, एल्टीट्यूड आया। इधर इरेज करो,
तो ये क्या आया मेरे पास, एल्टीट्यूड। बात समझ में आ गई, ये आंसर आ गया। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लोगे आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी देखा था। तो अगर वहां पे कुछ डाउट रह गया तो यहां से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कहा है उसने, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। क्या कहा है, एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है जो पोएट्री आर्टिकल को एक दिन में प्रोड्यूस करती है, कुछ प्रोड्यूस करती है, वो हमें नहीं पता कितने करती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रखा है उसने, क्या कहा है कि जितने हमारे आर्टिकल बनते हैं ना उसके डबल से 3 ज्यादा एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। देन इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर एक दिन, जिस दिन वो खिलौनों की बात कर रहा है, आर्टिकल्स की बात कर रहा है, उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90 हो, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें बताना है कि उस दिन कितने आर्टिकल बने और कितनी कॉस्ट हमारी एक आर्टिकल की आ रही है। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है तो छोड़ दो, अभी टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस वो मान लिए कितने हैं, x, कि कंपनी एक दिन में x आर्टिकल बनाती है। अब इस x आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आता है कंपनी को वो लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल। कितना कह रखा है बच्चों, ध्यान से देखो क्या कहा है, इस लाइन को पढ़ो यहां से। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। क्या कहा है, जितने आर्टिकल बने हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा। बने कितने हैं, x, इसका दुगना करेंगे तो 2x, इससे 3 ज्यादा करने तो +3 कर दो। तो ये हमारी क्या आ रही है, एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, ₹90। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखना। कितने आर्टिकल बन रहे हैं, x, एक आर्टिकल को बनाने का खर्च कितना है, 2x + 3। तो टोटल आर्टिकल जो हमारे x बन रहे हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितने रुपीज कह रखी है उसने, ₹90। तो ऐसे ही तो होगा। ठीक है, अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारी कंपनी जो है, वो फैक्ट्री जो है, 5 आर्टिकल बना रही है भाई, और एक आर्टिकल को बनाने का ₹10 खर्च आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 5 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। टोटल खर्चा कितना आएगा, ₹50। यहां पे क्या है, आर्टिकल कितने बन रहे हैं, x, एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा कितना आ रहा है, 2x + 3। अब इनकी जो टोटल कॉस्ट कह रखी है वो ₹90 कह रखी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू 90 होगी या नहीं होगी, बस ये करना था। तो देख लो यहां पे क्या आ गया, सिंप्लीफाई करके, x की 2x से मल्टीप्लाई 2x², x की 3 से मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 90। 90 को इधर ले आओ, 2x² + 3x - 90 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो इस इक्वेशन को, कि प्रोडक्ट करें तो -90 आए और सम करें तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 2 दे रखा है। तो भाई पहले क्या करेंगे, रफ इक्वेशन बनाएंगे 2 की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहां पे, x² + 3x माइनस में 92 जा 180 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करे तो माइनस का 180 आए और सम करे तो कितना आए, प्लस का 3 आए।
तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस का 15 और माइनस का 12, ये फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 15 की और -12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -80, और 15 में से -12 गया तो प्लस का 3 बच गया। तो इधर लिख लो क्या होगा, 2x² माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 6। यहां पे प्लस का 15 कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर आ गया 2x प्लस 15 और दूसरा फैक्टर आ गया बच्चों x माइनस 6। क्लियर बात है, दोनों को इक्वेट टू 0 कर लो, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 15, और x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 15/2। ये क्या था x, हमारे आर्टिकल प्रोड्यूस, क्या नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं होंगे, तो काटा मारो इसको। तो यहां पे x इक्वल टू क्या आ गया, 6, तो आर्टिकल प्रोड्यूस कितने आ गए, 6 आ गए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लेंगे, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल किसके इक्वल थी हमारी, 2x प्लस 3 के। तो यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 6 2 × 12 और 3 15 रुपीज। तो 6 तो आर्टिकल कंपनी बना रही है और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ रही है, 15 रुपीज आ रही है। ये हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन आ गया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने टीचर के लिए इतना तो कर ही सकते हो। क्लास 12 तक का मैथ आपको ऐसे ही मजे लेके करवाऊंगा, फुल बटा फुल मार्क्स आएंगे, सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।